बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर दिए हैं, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है जी, वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हु बेस लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जी कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले तो कि वॉल्यूम फाइंड करना है एक रेक्टेंगुलर पिरामिड का, कि एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है मींस उसकी चारों साइडें बराबर नहीं हैं। दो साइडें 10 सेंटीमीटर की हैं और दो साइडें 8 सेंटीमीटर की हैं। उसने कहा जी लेंथ विड्थ उसने हमें दे दी 10 और 8, और उसने कहा एंड द लेटरल हाइट ऑफ ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर इज़ 13 सेंटीमीटर। उसने कहा कि जो लेटरल हाइट होती है, लेटरल हाइट वही है, स्लैंट हाइट ही होती है। इसको दूसरा अल्फाज में ये कहते हैं कि जो स्लैंट हाइट है ना वो 13 सेंटीमीटर है, लेकिन किसकी, जिसकी जो बेस है 8 सेंटीमीटर, उस साइड की जो है स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम इसकी अपने पास एक डायग्राम बनाते हैं जो डाटा उसने हमें दिया, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो उसने कहा जी कि एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है। रेक्टेंगुलर है मींस कि उसके जो है ना चारों साइडें बराबर नहीं है। तो उसने कहा एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, तो हम रेक्टेंगुलर पिरामिड बना लेते हैं जी ऐसे। ये उसकी 4 कोने हो जाएंगे इस तरह। आइडिया तन हमने बना लिया कि जी वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है। उसने कहा है कि जी लेंथ एंड विड्थ, एक साइड लेंथ है और एक साइड विड्थ है। उसने कहा एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमें पता चल गया कि 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी तरफ लगा लें, चाहे इधर 10 लगा लें चाहे इधर 8 लगा लें। एंड द लेटरल हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, कि उसने कहा है जी कि जो साइड 8 सेंटीमीटर वाली है ना, उसकी जो साइड वो ना लेटरल हाइट है ना, लेटरल हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक डॉटेड लाइन हम लगा लेते हैं। यहाँ तक जो उसकी है ना लेटरल हाइट, स्लैंट हाइट, वो है जी 13 सेंटीमीटर। 18 लिखने लगा था, 13 है, यह है जी 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई। तो अब उसने कहा है जी कि हमने उसको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम के लिए हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला है V इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब फार्मूले के मुताबिक हमें चीज़ें चाहिए। अब देखें बेस एरिया तो हमारे पास आ जाएगा, हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो तो आ जाएगा, लेकिन हाइट नहीं है हमारे पास। उसने हमें स्लैंट हाइट दी है, जबकि हमें चाहिए हाइट। मींस हाइट होती है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये हमें चाहिए। और ऐसे एक रेक्टेंगुलर हम अपने पास से बनाते हैं, ये हमें चाहिए, ये उसने दी है, यहाँ से यहाँ तक की दी है, लेकिन हमें सेंटर पॉइंट तक की चाहिए हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट नहीं चाहिए। मैंने आपको फ़र्क बताया था स्लैंट हाइट और हाइट में क्या है। स्लैंट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, जबकि हाइट जो है वो ऊपर उसकी नोक से लेके उसके मिड पॉइंट तक, जहाँ पे उसका सेंटर बन रहा है। जैसे कि आप एक टेंट लगाएं जिसके 4 साइडें हैं, अगर आप उसके बिल्कुल मिड में बैठ जाए ना उसके अंदर, तो वो उसका हाइटेड पॉइंट है, उसका कोना हाइटेड पॉइंट नहीं है। तो इसी तरह हमें हाइट चाहिए। तो हाइट के हम किससे फाइंड करते थे। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट ये बन रहा है और एक ये पॉइंट बन रहा है, और ये अब आपको कुछ याद आया हो, हम पढ़ रहे थे पीछे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, इसी तरह एक डायग्राम बनती थी, एक रेक्टेंगल बनती थी कि जिसका एक पॉइंट 90 डिग्री का हो, एक लाइन इसमें भी बन रही है ऐसे ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री की बन गई, एक लाइन ये बन गई और एक लाइन हमने खुद से ड्रॉ की। इस तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो अब ये हमने फाइंड करनी है, ये उसने हमें दी है स्लैंट हाइट के तौर पे 13। देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये उसने हमें दे दी है 13 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास हो गई। तो अब हम क्या करें कि एक ये वाली साइड है हमारे पास, ये वाली भी है कि 10 सेंटीमीटर है, 10 में से हाफ कर लेते हैं तो वो 5 हो जाएगी। ठीक है ना। उसने कहा जो 10 सेंटीमीटर वाली साइड है ना उसकी उसने हमें दी थी,
8 सेंटीमीटर वाली सॉरी, तो उसका हम हाफ कर लेते हैं, तो उस हिसाब से हम उसको पुट कर देंगे। तो पैथागोरस थ्योरम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे जी यूज़ पैथागोरस थ्योरम टू फाइंड हाइट। ये हाइट फाइंड करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। उसका पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या था, वो था जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते थे, जो हाइपोटेनियस वाली साइड थी उसको हम सी थे कहते थे, बेस को ए कहते थे, और इस दूसरी साइड को हम बी कहते थे। तो अब बी हमने बेसिकली फाइंड करना है, तो बी के लिए हम क्या, बी का नाम हम एच रख लेते हैं, यहाँ पे नाम ही चेंज करना ना, यहाँ तब वहाँ पे तब हम इसको बी कहते थे, अब हम इसको एच कह लेते हैं। तो जो जो चीज़ें हैं हमारे पास वो हम पुट कर देंगे। इसको हम सी कहते थे, तो ये सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 13, तो हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, उसके बाद ये है जी ए, ये थी जी 10 सेंटीमीटर, उसने कहा था 10 सेंटीमीटर उसकी जो लेंथ है उसका, अब ये उसका हाफ बन रहा है ना, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे अब हम h लिख देते हैं, h का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 3 3, 1 को 1 से 1, 9 3 और 3 6 और 1 169, 13 का स्क्वायर होता है जी 169 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस h का स्क्वायर, ऐसे ही। अब ये 25 इस तरफ प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अब हम उठा के इसको इस तरफ ले आते हैं, 169 माइनस 25 इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसमें से 25 लेस कर दें, 9 में से 5 लेस किए 4, 6 में से 2 4 और ये 1, ऐसे ही 144 इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमें h का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो h का स्क्वायर ये इसके साथ कट गया, ये 144 है, 144 का अंडर रूट हमें पहले से पता है, अगर हम करेंगे भी इतना तो हमें पता है कि वो होता है 12, तो ये h है, h आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, हाइट आ गई हमारे पास। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, फार्मूला है जी हमारे पास 1/3 v इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, 1/3 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया क्या है, बेस एरिया अब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, लेंथ और विड्थ उसने हमें दी हुई है, लेंथ उसने कहा जी कि 10 सेंटीमीटर है और विड्थ 8 सेंटीमीटर है, तो हम पुट कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट आई हमारे पास 12। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को पूरा कर लेना, तो कटिंग कर लें, अगर कहीं पे कटिंग होती 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो ये हो जाएगा जी 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें, या एक दफ़ा ऐसे लिख लें 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 4 बाकी रह गया। अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा जी 80 के मल्टीप्लाई रह जाएगा पीछे 4, 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 0 0, 4 8 ज़ार 32, तो ये आया जी 320। तो हम इसको लिख सकते हैं 320 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जब फाइंड करें ये आपने चीज़ें याद रखनी है, वरना एक एक नंबर कट जाता है इस चीज़ का, कि अगर जब एरिया फाइंड करें तो स्क्वायर लगाना है, जब वॉल्यूम फाइंड करें तो क्यूब लगाना है। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 7 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है गिवन अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। उसने कहा जी उसने हमें एक पिरामिड दिया है जिसकी जो गिवन बेस है जी हमारे पास वो 7 सेंटीमीटर है। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज़ 161 सेंटीमीटर स्क्वायर,
जो टोटल सरफेस एरिया है वो पिरामिड का वो 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, इसमें उसने हमें स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए कहा। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है और उसने हमें बेस लेंथ दी है, वो है जी 7 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट भी हम उसी तरह उसी फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, तो सेम उसी फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। जैसे कि फार्मूला है हमारे पास सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4, बाकी है जी आगे एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। तो अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया, उसने कहा स्क्वायर बेस पिरामिड है तो स्क्वायर है, तो L मल्टीप्लाई L, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद प्लस 4 एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, ये होता है जी फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम पुट कर देंगे। सरफेस एरिया उसने हमें दिया हुआ है वो है जी 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम 161 लिख देंगे सरफेस एरिया की जगह, इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है, लेंथ उसने दी है जी 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4, ये वाला 1/2 बेस उसने दी है हमें 7 और स्लैंट हाइट हमने फाइंड करनी है तो S को ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 161, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है जी 49, 7 7 49 प्लस 4 ऐसे ही 1/2, 7 भी ऐसे ही लिख लें और S भी कटिंग कर दें इसकी, 2 1 2, 2 2 4। अब ये 49 इधर प्लस का है, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं 161 माइनस 49 इज़ इक्वल टू 2, और अंदर रह गया हमारे पास 7 और S, ये दोनों 1 भी आपस में कट गए तो पीछे रह गया 2 रह गया बाहर और अंदर रह गया 7S। 161 में से 49 लेस करें, 161 में से 49 को लेस कर दें, इधर से कैरी आया 11 बन गया, 11 में से 9 गया, पीछे रह गया 2, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 गया, पीछे रह गया 1 और ये 1 ऐसे ही, तो बाकी बचा जी 1 1 2। तो हम लिखेंगे 1 1 2 इज़ इक्वल टू 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 7 14S। अब ये 14 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 1 1 2 डिवाइडेड बाय 14 इज़ इक्वल टू S। अब इसकी कटिंग कर दें, कटिंग में हो जाएगी इसकी 2 7 14, 2 5 10, 1 इसके साथ गया 12 बन गया, 2 6 12, बाकी 7 1 7 और 7 8 56, तो पीछे रह गया 8 इज़ इक्वल टू S। तो हम इसको और लगा के तरतीब सीधी कर देते हैं, और S इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 8 का।